हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? घर में सब ठीक है ना? पिछला एपिसोड एक सीरियस एपिसोड था, लेकिन ये एपिसोड आन्या के बारे में है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली के चैप्टर 64 को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आन्या के स्कूल का सीन देखते हैं। इनकी छुट्टी हो गई होती है। बेकी अपनी कार में बैठ के जाने वाली होती है और वो आन्या को बाय बाय बोलते हुए अपने घर को चली जाती है। आन्या और बाकी बच्चे जो अपने घर बस से जाते हैं वे सभी बस का वेट कर रहे होते हैं। तभी इन्हें गेटमैन बताता है कि माफ करना बच्चों, बस ड्राइवर की तबीयत खराब है, इसलिए दूसरी बस बहुत देर आएगी। अब बाकी बच्चे तो टाइम पास के लिए अपने दोस्तों के साथ इधर उधर चले जाते हैं। कोई कैफेटेरिया जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन आन्या की इकलौती दोस्त बेकी वो तो अब घर जा चुकी हैं, इसलिए आन्या चुपचाप इधर वेटिंग सीट्स पर ही अकेले बैठी रहती हैं। इनके हाउस मास्टर मिस्टर हैंडरसन अपने हाथ में स्कूल का कुछ सामान पकड़े हुए इधर से ही गुजर रहे होते हैं और वो आन्या से बोलते हैं, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो आन्या फॉचर? मुझे नहीं लगता अगली बस इतनी जल्दी आने वाली है। आन्या इसे इस टाइम यहाँ देख के पहले तो चौंक जाती है और फिर बोलती है, यहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं है तो मुझे कहीं नहीं जाना है। अच्छा, तो तुम्हारी दोस्त बेकी पहले ही जा चुकी है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम इन स्कूल सप्लाईज को ले जाने में मेरी मदद करोगी आन्या? प्राइमरी स्टूडेंट्स को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आन्या थोड़ा उदासी भरा चेहरा बनाते हुए बोलती है, मैं कुछ नहीं कर रही, फिर भी बिजी हूँ, सॉरी। इतना उदास चेहरा मत बनाओ आन्या, एक काम हो जाने पर मैं तुम्हारे लिए TKX का इंतजाम करूंगा। ये सुन के आन्या खुश हो जाती है और बोलती है, TKX? अब मिस्टर हैंडरसन और आन्या दोनों ये स्कूल सप्लाईज लेके इन्हें रखने के लिए जाने लगते हैं और मिस्टर हैंडरसन चलते हुए आन्या से पूछते हैं, तो मिस फॉजर, तुम्हें स्कूल कैसा लग रहा है? ठीक ठाक। एक मिनट, अगर मुझे स्कूल अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मुझे परेशानी होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटा था तो मैं भी दोस्त नहीं बना पाता था और इस वजह से मेरी स्कूलिंग अनसेटिस्फाइंग थी। दुखी मत होइए हाउस मास्टर, बेचारे हाउस मास्टर। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई डिफिकल्टीज हो रही हो तो डिस्कशन से उसमें हेल्प हो सकती है। मैं जानता हूँ कि खुलकर बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है? मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। हैंडरसन मन में बोलता है, मैंने इससे पहले कभी ऐसे स्टूडेंट को नहीं देखा जिसे टोनी ट्रस्ट बोल्ट मिला हो और वो फिर भी इतना खुश हो। 2 टोनी ट्रस्ट बोल्ट मिलने के बाद भी इतना खुश है। अब आन्या तो टेलीपैथ है तो वो हैंडरसन की मन की ये बातें भी सुन रही होती है और वो सोचती है, ओह नो, मैं तो उन बोल्ट्स के बारे में भूल ही गई थी। अचानक मुझे ये सोच के बहुत मूर्खता महसूस हो रही है कि मैंने फालतू में शिक्षक जैसी चिंता दिखाई। मुझे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं थी। आन्या ये सब सुन रही होती है और वो सोचती है, अब मुझे वो TKX नहीं मिलेंगे क्या? और बोलती है, लेकिन मुझे वो 2 टोनी ट्रस्ट बोल्ट मिले थे, उस वजह से मैं परेशान हूँ। तो तुम परेशान हो, ये तो राहत की बात है, तुम्हें सही था। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें दूसरे दिन रुमाल भूलने की वजह से बोल्ट मिला था, है ना? आन्या अपने बैग से 3-4 रुमाल निकालकर हैंडरसन को दिखाते हुए बोलती है, अब मैं हर रोज बहुत सारे रुमाल लाती हूँ। लेकिन बात ये नहीं है आन्या फॉजर, बात रुमाल की नहीं है, बल्कि प्रिपरेशन के लिए तुम्हारे दृष्टिकोण की बात है। शान बनाने के लिए जरूरी है उचित और सहज दृष्टिकोण बनाए रखा जाए। मिस्टर स्लैक के तरीके भले ही ज्यादा कठोर होते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स स्कूली जीवन में ढलते ही अपना फोकस भटका देते हैं और मिस स्लैक के वजह स्टूडेंट्स को फिर से फोकस करने में मदद करते हैं। शायद आन्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सर उसे क्या बता रहे हैं और वो बोलती है, हैंडरसन मन में सोचता है, मैं इतनी देर से इसे इतना समझा रहा हूँ और इसे कुछ भी समझ नहीं आया। नहीं हैंडरसन, शांत रहो, ये बस एक बच्ची ही तो है। इसके एज में ये सब बातें समझना बहुत कठिन होता होगा, मुझे सरल तरीके से समझाना चाहिए। और हैंडरसन बोलता है, दूसरे शब्दों में कहें तो अब मुझे सब समझ आ गया हाउस मास्टर। आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपना रुमाल और यूनिफॉर्म साफ सुथरे रखूं तो मुझे एक भी टोनी ट्रस्ट बोल्ट नहीं मिलेगा, है ना? इसे एक भी शब्द समझ नहीं आया? मैं ये कह रहा हूँ आन्या कि ये सेल्फ कंट्रोल का मामला है। और अगर मैं खुद को सेल्फ कंट्रोल करूँ तो क्या मुझे स्टेलर स्टार्स मिलेंगे? ओह, तो तुम भी इंपीरियल स्कॉलर बनना चाहती हो? और कुछ नहीं तो ये एम्बिशियस तो है। तुम्हें स्टेलर स्टार्स क्यों चाहिए? इंपीरियल स्कॉलर बनकर तुम्हें क्या हासिल करना है? मुझे वो पापा के मिशन के लिए चाहिए। बात यह है कि वो सुपर कूल दिखते हैं। बिल्कुल भी शानदार नहीं। इंटरव्यू के दौरान तुमने बोला था कि तुम हमारे हेडमास्टर की तरह बनना चाहती हो, है ना? क्या यह बात तुम्हें मोटिवेट नहीं करती आन्या? मैंने ऐसा बोला था क्या? बात ये है कि मुझे वो स्टेलर स्टार चाहिए और वो मुझे अब भी चाहिए और फिर मैं फाइनल बॉस का सामना करूंगी। हैंडरसन को आन्या की बात सुन के अफसोस होता है और ये आन्या से बोलता है, मिस फॉजर, तुम्हें स्टेलर स्टार्स और इंपीरियल स्कॉलरशिप को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो 500 सालों से ईडन एकेडमी के रेपुटेशन के सिंबल हैं। ये लोग चलते चलते यहाँ लॉबी में पहुंच गए होते हैं। यहाँ दीवारों में इंपीरियल स्कॉलर्स की फोटो लगी होती है और हैंडरसन आन्या को ये दिखाते हुए बोलता है, देखो मिस फॉजर, ये उन स्टूडेंट्स के चेहरे हैं जिनकी शानदार पढ़ाई ने उन्हें महानता तक पहुंचा दिया है। राजनेता, कलाकार, एथलीट्स, विद्वान, इंजीनियर और भी बहुत कुछ।
इनमें से सभी लोग इंपीरियल स्कॉलर्स हैं। लगातार कठिन परिश्रम और फोकस, सेल्फ कंट्रोल। इन्होंने कभी भी फेलियर के डर से अपनी सक्सेस की चाहत को कम नहीं किया। इन्होंने कंपटीशन और पार्टनरशिप से खुद को निखारा और आखिरकार ये सभी इंपीरियल स्कॉलर्स का टाइटल अपने नाम करने में सफल रहे। कोई भी इम्पोर्टेंट काम एक दिन में पूरा नहीं होता मिस फॉजर। आनिया मन में सोचती है, तो ये मेरे मिशन जैसा ही है, मुझे हर रोज और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और वो हैंडरसन से बोलती है, क्या आपको लगता है एक दिन मैं भी इनमें से एक बनूंगी? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये तो स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है और कभी कभी लक भी अपना रोल निभाता है। लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी एजुकेशन के शुरुआती साल तुम्हारी नींव बनाने के लिए है। न केवल एजुकेशन बल्कि खेलकूद और व्यक्तिगत आदतों में भी, और सेल्फ कंट्रोल और स्पिरिचुअलिटी भी। हर रोज प्रॉपर बिहेवियर करने पर फोकस करो। ये सारी बातें आनिया के सर के ऊपर से जारी होती हैं। टोनी टसवोल्ट मिलने की वजह से पछतावा करना ठीक है, लेकिन इस वजह से खुद को दुखी मत करना। हर एक इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी गलतियां करता है या फेल होता है। क्यों? इस बंदे के पास खुद 6 टोनी टसवोल्ट थे। खुद पर भरोसा रखो मिस फॉजर, जैसे मुझे तुम्हारी शान की ताकत में भरोसा है। ओके सर। अब ये जो स्कूल का सामान लेके आए थे वो जहाँ रखना था वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सामान वहाँ रख देते हैं। धन्यवाद मेरी नन्ही सहायक। टीके। ओह, मैं भूल गया था। अब हैंडरसन आनिया को टी केक्स दिलवाता है। आनिया मजे से टी केक्स खाने लगती है। बहुत अच्छा है। नाम 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 नाम। यहाँ तक कि ये टी केक्स भी हमारे ईडन एकेडमी के पूर्व इंपीरियल स्कॉलर्स ने ही बनाए हैं। उन्होंने इसकी रेसिपी को बेहतरीन बनाने में कई साल लगा दिए। क्या तुम इसके स्वाद की गहराई को समझ सकती हो? मुझे ये मस्त लग रहा है। ये मीठे हैं। बिल्कुल भी शानदार नहीं। आनिया टीके खा के खत्म करती है और हैंडरसन इनके क्विज की कॉपी चेक कर रहे होते हैं। क्या तुम चाहती हो आनिया कि मैं तुम्हारे उन क्वेश्चंस को रिव्यू करूं जो कल के क्विज में तुमने छोड़ दिए थे? मैंने टी खा लिए, अब मैं घर जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज टीम में स्पाई वॉर्स आने वाला है। शिक्षा कभी भी आसान नहीं होती। आनिया अपने घर पहुंच जाती है और बोलती है, पापा मम्मी मैं घर आ गई। तुमने आज बहुत देर कर दी। हमें डिनर स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आज का एक्स्ट्रा मिशन बहुत खतरनाक था। मैंने तुम्हें पहले छुट्टी दी थी, अब काम करो। मैं विश्वास नहीं कर सकती, आज के टारगेट ने मुझे कितना परेशान किया। आनिया इनकी ये बातें सुनती है और मन में बोलती है, पापा और मम्मी ने आज सच में बहुत मेहनत की। इनकी ये मेहनत देख के आनिया स्पाई वॉर्स को स्किप करने का सोचती है और लॉयड से बोलती है, पापा डिनर के बाद क्या आप पढ़ाई में मेरी हेल्प करेंगे? आज मैं स्पाई वॉर्स नहीं देखूंगी। हैं? तुम्हें अचानक क्या हुआ? अभी ये मत बोलना कि तुम्हें फिर से टूने नहीं। और ट्वाइलाइट बेहोश होने लगता है। लॉयड नहीं, बेहोश मत होना। वेस्टालिस का बेस्ट जासूस गाइस। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।